बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आप सभी को ग्रेट अनुभवी मेंटर, देश के कोने कोने से आए हुए सम्मानीय पितातुल्य बुजुर्ग एवं मातृशक्ति सीता राधा के समान माता बहनों एवं नौजवान साथियों, मैं आपका सेवक सुखवीर ब्रजवासी चैंपियन टीम मथुरा की पावन धरा से होम वेलकम करता हूं एवं राधे कृष्णा। दोस्तों बड़े सुंदर शब्दों में अभी आप मात्र ओनली ये बेटी मात्र ओनली कक्षा 3 में पढ़ती है और अभी इसकी उम्र है 6 साल, जो आपके सामने मंच का संचालन किया है। धन्यवाद बेटा मुस्कान, धन्यवाद तुम्हारे लिए। इतने सुंदर शब्दों में मुस्कान रखना, मुस्कान बेटा इतने सुंदर शब्दों में हमेशा मुस्कान रखना, और जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं उसके अंदर अपनी पहचान रखना। कभी ना आए बांधा तुम्हारे जीवन में हे बेटी, कभी ना आए बांधा तुम्हारे जीवन में बेटी। भगवान इस मुस्कान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखना, मुस्कान रखना। दोस्तों आइए हम सभी मिलकर के विजय रथ पर बैठने के लिए चाहते हैं और विजय रथ पर बैठ करके चलते हैं सफलता के महाकुंभ की तरफ। दोस्तों जैसा गुरुदेव का हमारे लिए पालन वो सिरोधार्य है। विचारों से ही जिंदगी बनती है और विचारों से ही जिंदगी बिगड़ जाती है। दोस्तों जिनसे सीखा है, पहली बात तो ये है, बड़े बड़े उस्ताद खलीफा दुलंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तो उनकी चरणों की धूल हूं। जिनसे सीखा है उनको सिखाएं तो सिखाएं कैसे, जिनसे सीखा है तो उनको सिखाएं तो सिखाएं कैसे, और उगते हुए सूरज को दीपक दिखाएं तो दिखाएं कैसे। तो दोस्तों मैं कोई सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो खुद आपसे सीख रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज की मीटिंग, दोस्तों आज का दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन को लेकर के कोशिश करेंगे 2020 का मैच, 2020 का मैच। और दोस्तों 2020 का मैच होगा ना, तो सेशन भी आज का ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको दो दो हाथ ऊंचा ना उछाल दिया तो अपना भी नाम सुखवीर ब्रजवासी नहीं है। दोस्तों आइए चलते हैं सफलता के पॉइंटों की तरफ। सबसे पहले ड्रीम, बात करते हैं ड्रीम। वाई मींस क्यों, हमें ट्रांजिस्टर को क्यों करना चाहिए। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, जिस किसी व्यक्ति का वाई क्लियर नहीं हो सकता, तो मेरे दोस्त तुक्के से सफलता कभी नहीं मिल सकती है, तुक्के से सफलता नहीं मिल सकती है। ध्यान रखो, काफी लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि हम ट्रांजिस्टर को कर क्यों रहे हैं, बस लगवा दी आईडी, उन्हें नहीं मालूम है कि ट्रांजिस्टर को क्यों कर रहे हैं। और यही पॉइंट का कई दिन से चल रहा है कि ट्रांजिस्टर को क्यों करें, लेकिन कुछ लोग तो बता पाते हैं, 10% लोग बता पा रहे हैं, बाकी 90% लोगों को तो यही नहीं पता है कि हम ट्रांजिस्टर को कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, और इसका मतलब क्या है और कैसे होगा। दोस्तों सफलता तुक्के से नहीं मिलती है, गोल ऐसा होना चाहिए, बाई ऐसा होना चाहिए, आपकी नींद और चैन को भी खा जाए, ऐसा गोल होना चाहिए। जिनका कोई गोल नहीं होता है उनका कोई रोल भी नहीं होता है। बगैर गोल के आप इस तरीके से मानिए, बिना एड्रेस का लिफाफा, अगर एड्रेस किसी लिफाफा पे किसी चिट्ठी पर एड्रेस नहीं डालेंगे और उसे पत्र पेटिका में डाल देंगे, तो बताइए वो किसके घर पर पहुंचेगी, किसी के घर पर नहीं पहुंचेगी। उसी तरीके से हम जिंदगी में जब तक हमारा कोई गोल नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई फोकस नहीं होता है, तो हम सूखी बंदर रेस में, रैट रेस में ही दौड़ते रहते हैं। बस केवल ओनली गोल ऐसा होना चाहिए, हकीकत में
हर चीज को प्राप्त करने की कोशिश करे तो केवल हमारा वो गोल ही पूरा करके रख दे। तो वाई क्लियर नहीं होगा जब तक कोई बड़ा कार्य नहीं होगा। जो तुमको प्राप्त करना है पहले उसकी तुमको मेरे दोस्तों ध्यान रखना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज तो प्लान कर लिया 5 दिन प्लान नहीं किया है। कहीं पे भी देखो प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो किसकी, जिस तरीके से अगर आपको कार चाहिए तो कार की क्या प्लानिंग है, पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसी नहीं कि आज ही कार आ जाए, बिना काम के ही कार आ जाएगी। उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तभी कार आएगी। अगर मकान बनाना है, हाउस बनाना है, तो उसकी पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी। पहले आपको नक्शा तैयार करना पड़ेगा, फिर उसकी सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि पहले ही पॉइंट में बताया था, विचारों से ही जिंदगी बनती है और विचारों से ही जिंदगी बिगड़ जाती है। तो दोस्तों दूसरा पड़ाव आता है कि करूं तो कैसे, करूं तो कैसे। यहां पे ट्रोनिस्टल में एडमिशन तो ले लिया, अब बाई क्लियर भी हो गया, अब करूं तो कैसे, करूं तो क्यों, करूं तो कैसे। पहला पॉइंट करूं तो क्यों, वाई, और दूसरा पॉइंट है करूं तो कैसे। ये भी एक पड़ाव है। पहले हमको ट्रोनिस्टल के सिस्टम के बारे में सीखना होगा। गुरु लोगों से सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हमको सिस्टम के बारे में एबीसीडी पता नहीं है तो हम बताएंगे क्या, और नहीं बताएंगे तो प्रोस्पेक्ट कैसे राजी होगा। क्योंकि दिखता है तो बिकता है, दिखता है तो बिकता है। और दोस्तों ध्यान रखना, सीख करके जिस व्यक्ति की सीखने की चाहत होती है तो सिखाने वाले की क्या हिम्मत होती है, उससे पहले सीखने वाले की जो हिम्मत होती है। जहां चाह होती है वहीं पर राह होती है, जहां चाह होती है वहीं पर राह होती है। और जब व्यक्ति सीख लेता है तो उसके सामने आप कितने भी क्वेश्चन आंसर डाल देना, कितने भी डाउट कर लेना, इतना चिकना बन जाता है, सवाल का ही जवाब बन जाता है, हर सवाल का जवाब बन जाता है वो व्यक्ति। और असली लीडर वही होता है जो सीखता है और सामने वाले की नो को यस में बदल देता है। अगर हम नहीं सीख पाएंगे तो टीम को क्या सिखाएंगे। और बिजनेस होता है दोस्तों हमेशा अकल का नहीं होता, नकल का होता है। क्योंकि एक कहावत है, कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई पग चिन्हों पर चलता है। हमारे महागुरुदेव गुरु सेवंत सर ने ये पग चिन्ह, इन्होंने पग चिन्ह बनाए हैं, और हम और आप इन्हीं से सीख करके इनके पग चिन्हों पर बनाए हुए रास्ते पर आसान से चल सकते हैं। कांटे और सूल तो रास्ते में से इन्होंने साफ कर दिए ना, हमें तो बस केवल इनकी कार्बन कॉपी बन जानी। सारे सिस्टमों में कहते हैं, सब जगह कहते हैं नकल नहीं करना है, नकल नहीं करना है, नकल नहीं करना है। लेकिन ट्रोनिस्टल बोलता है अकल नहीं लगानी है, जहां से आप आए हैं उस अकल को टांग दो थैले में, मतलब बैग में कहीं पर टांग दो। अब ट्रोनिस्टल की नकल करनी है और यहाँ का ज्ञान ले लो। अगर वहां का ज्ञान प्रयोग किया तो आप फेल हो जाओगे, वहां की नॉलेज को वहां और यहाँ की नॉलेज को यहाँ। तो दोस्तों कुछ लोगों से बोलते हैं कि इसमें करना क्या है, बस पता ही नहीं है। गए हैं प्लान देने के लिए, करना क्या है, एक छोटा सा पॉइंट डाउट कर दिया किसी व्यक्ति ने, सामने वाले ने, कि करना क्या है। अब फोन कर रहे हैं कि हाँ सर जी, रुक जाओ अभी बताता हूं तुम्हें, सर जी नमस्कार, सर जी ये पूछ रहे हो कि इसमें करना क्या है, बताओ। क्यों क्लियर नहीं है, करना क्या है वो भी नहीं पता है, प्लान की पता नहीं है। कहां जा रहे हो? प्लान देने के लिए जा रहे हैं साहब। सर जी आज हमारे 3 प्लान हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जुड़ा कोई नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों करना क्या है, करना क्या है सामने वाले से बता दो, कुछ नहीं करना है। हम तो बातों का बिजनेस करते हैं, टॉप टीप टॉप ड्रेस कोड में निकल लिए, टाई वाई सूट पैंट में। सामने वाला पूछे, एक हस्की अनजान इंसान के भी सामने एक हल्की सी स्माइल मार दोगे आई कांटेक्ट करके, तो सामने वाले की भी पत्थर सा चटक जाए, उसे भी पता चल जाए कि यार कौन है, ये क्या है। और पूछे सर आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, तो नाम भी बता दो, उसका नाम पूछ लो और बता दो कुछ नहीं सर हम तो बिजनेस, मतलब जो बिजनेस करते हैं बातों का बिजनेस करते हैं। यानी उसके पेट में दर्द कर दो कि ये बातों का बिजनेस कौन सा होता है। अब वो स्वयं ही पूछेगा तुमसे, यानी आपने क्वेश्चन मार्क का दे दिया उसके लिए कि हम तो बातों का बिजनेस करते हैं। अब उसके पेट में दर्द है, अब तुमसे वो क्वेश्चन करेगा, बस तुमने तो तीर छोड़ दिया, अब तीर को मोड़ करके तुम्हारी तरफ करेगा कि सर बातों का बिजनेस कौन सा होता है। सर होता तो है लेकिन 5 मिनट का समय देना होगा, उसके लिए 10 मिनट का समय देना पड़ेगा। वो जरूर देगा क्योंकि बातों का बिजनेस, उसे तो बातों का बिजनेस चाहिए।
पहले ही पॉइंट में बता दो ज्यादा करें तो। अगर उसके पास में शॉर्ट टाइम है और वो 10 मिनट का समय नहीं दे पा रहा है तो बता दो सर कुछ भी नहीं है, एक बिजनेस ऐसा है, हम सीखते हैं, पहले हम जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, फिर उन्हें कमाने का तरीका बताते हैं, वहां पे सीखते हैं, फिर हम लोगों को सिखाते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं और हम भी पैसा कमाते हैं, वो बिजनेस है, उसके लिए 10 मिनट का समय चाहिए। 1 मिनट का पॉइंट तो ये हो गया, उसको संतुष्ट करने के लिए उसने पूछा कि करते क्या है, कुछ नहीं है सर, सीखते हैं, सिखाते हैं और कमाते हैं, ऐसा बिजनेस है हमारा। अब वो उसके ऊपर अलाउ करता है कि वो क्या बोलेगा कि 10 मिनट का समय है कि नहीं। अगर उसके माइंड में ऐसा पॉइंट बैठ गया कि ऐसा भी बिजनेस है कि बातों का बिजनेस है, सीखते हैं, सिखाते हैं, कमाते हैं, तो शायद हो सकता है वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाएगा। दोस्तों चौथा पड़ाव आता है फॉलो, असली महाभारत। सॉरी, तीसरा पड़ाव असली महाभारत। करूं तो क्यों? हम अगर डर से हटते हैं तो क्या होगा, डटते हैं तो क्या होगा, और भागते हैं तो क्या होगा। अब असली परीक्षा यहां पर होती है इंसान की, असली परीक्षा होती है फॉलोअप पर। ये सबसे मेन चीज पड़ाव है। तो दोस्तों इस रास्ते पर 4 साल से लोग चल करके, सबसे पॉइंट आता है पथ, PATH, पथ। इस रास्ते पर 4 साल से चलकर ट्रोनस्टल का जो पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, इस पर 4 साल से लोग चलकर हजारों लोग लखपति और करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों इस सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए एक रेलिंग लगी होती है और सीढ़ियां होती हैं उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी, और जब ये लोग इस मंजिल पर चढ़ चुके हैं, रास्ता को बना चुके हैं, तो इस रेलिंग को पकड़ करके, यानी रेलिंग मींस अपलाइन का हाथ पकड़ कर, अगर ज्यादा ज्ञान लगाया नहीं, दूसरी साइड में लगाया, तो उन सीढ़ियों पर गिर जाओगे, टेढ़ी मेढ़ी पे कचड़ाओं को समेटते रह जाओगे। अगर उन सीढ़ियों पर चलना है और जहां पर भी आप लड़खड़ाते हैं तो कोई बात नहीं, रेलिंग का सहारा ले लो, यानी अपलाइन का हाथ पकड़ लो। लोग आपसे मना करेंगे, लोग आपसे मना करेंगे जब प्लान करने के लिए जाएंगे तो पथ में पहला पॉइंट होता है पी मींस पेशेंस। आप प्लान करने के लिए जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, लोग मना करेंगे, कोई ठग बोलेगा, कोई लुटेरा बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई पागल की पदवी दे देगा। दोस्तों प्रॉब्लम में ही प्रोसेस छुपी हुई होती हैं। यहाँ पे फिर वही बात आती है, अब यहाँ पे जरूरत थी आपकी नॉलेज की और सीखने की। अगर आप सीख करके आए थे ट्रेनिंग में और जूम मीटिंग में अटेंड कर करके आ रहे थे, तो आप सारी प्रॉब्लमों को प्रोसेस में बदल सकते हैं, और नहीं तो कहानी वही हो जाएगी कि गए फूंक मारने के लिए, फूंक दिलवा करके उल्टे आ जाओगे। दोस्तों प्रॉब्लम में ही प्रोसेस छुपी होती हैं। हमारे अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमारा ड्रीम बाई, और ड्रीम की असली कीमत यहीं पर पता चलती है कि हमारा क्या ड्रीम लेकर के आए थे और क्या हमारा बाई था, और उसकी वजह से सीख करके आए थे तो सारी समस्याओं को समाधान करके जाओगे, और नहीं तो स्वयं उल्टे लौट करके जाओगे। अगर यहां पर होती है दोस्तों पेशेंस, P मींस पथ, और यहां पर पड़ती है पेशेंस की जरूरत, पेशेंस। अगर आप 2000 लोगों की ना सुन लोगे सीख करके, अगर आप 2000 लोगों की नो सुन लोगे पेशेंस करके और पेशेंस रख करके, तो मेरे दोस्त लंबे समय तक कंटिन्यूअस आप करते रहोगे, केवल प्लान 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 प्लान, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो भगवान को भी मजबूरी बस आपको करोड़पति बनाना पड़ेगा जिस दिन आपने सीख करके 2000 लोगों की नो सुन ली। तो जितनी नो सुनोगे, नो बोलने वाले भी दोस्तों ध्यान रखना, हमारी नॉलेज को अजमाते हैं कि इससे देखें, चेक करें इस बंदे को नॉलेज है या नहीं। और वो जितनी नो बोलेगा, जितना क्वेश्चन करेगा, जितना डाउट करेगा, दोस्तों ध्यान रखने लेना, या तो वो आएगा नहीं, और आएगा तो वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा यहां करके। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। शायद
आपने एक गाना भी सुना होगा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इकरार, करना था इकरार, करना था इनकार, मगर हम कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। वो भी कर बैठे थे, वो भी नाना करते थे रहे और फिर भी कर बैठे। तो दोस्तों, जितने भी नाना नाना कर रहे हैं, नो 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 कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, लोगों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। 4 मना कर देंगे, इतनी देर में 1000 पैदा हो जाते हैं। गुरुदेव ने बोला था, क्या बात है गुरुदेव, आपके लिए तो, आपकी सोच के लिए कि अगर लोग नहीं मिल रहे तो कुंभ के मेले में चले जाओ प्लान दिखाने के लिए। फिर कहना कि लोगों की कोई कमी पड़ रही है, कोई कमी नहीं पड़ेगी। ट्रेन में चढ़ जाओ, हॉस्पिटलों में चले जाओ, बस स्टैंडों पर चले जाओ, लोगों की कोई कमी नहीं है। कमी है हमारी नॉलेज की और प्लान देने की और समय की सेटिंग करने की। दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, रिजेक्शन तो आते हैं और आपको वही रिजेक्शन झेल लेंगे तो आप सफलता में पास हो जाएंगे। और आप यहीं पर फेल हो गए, इसी पड़ाव पर फेल हो गए तो कुछ भी नहीं है, फिर आप दूसरे सिस्टम को झांकते हुए देखोगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बगैर संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बगैर संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। दोस्तों, अगर हम इन्हीं रिजेक्शनों को झेलते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों कुछ समस्याओं का समाधान जरूर होगा। पथ में पहला पॉइंट आया था पी, यानी पथ, पेशेंस, तो हमें यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत होगी। दूसरा पॉइंट होता है पथ में PATHA, मींस एटीट्यूड, नजरिया, एटीट्यूड, नजरिया। दोस्तों, नजरिया हमारा सकारात्मक रहना चाहिए। एक व्यक्ति तो बोलता है कि गिलास भरा हुआ है और एक व्यक्ति बोलता है कि गिलास आधा खाली है और दूसरा बोलता है आधा भरा है। तो हमेशा हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, बच के रहना है। उन नेगेटिव लोगों से जो हमारे सिस्टम के बारे में गलत बोलता है, ऐसे लोगों से हमको बच करके रहना है। दोस्तों, पॉइंट आता है चौथा पथ में H, हॉनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी। ये बिजनेस दोस्तों हमारे गुरुदेव सेवंत सर का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम सबका है। इसके ताज को ईमानदारी के साथ रखना है, इसकी सुरक्षा करनी है। एक छोटी सी कमी एक जहर के समान काम करती है। अभी एक दिन 8 बजे की टेलीग्राम की मीटिंग पर हम सुन रहे थे, टेलीग्राम की मीटिंग पर सुन रहे थे, ठाकुर साहब के साथ में जो हुआ गलत। एक भाई और थे टेलीग्राम पे, वो भी बता रहे थे मेरे भी साथ में ऐसा हुआ है, गलत। अपने ही लोगों की तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। गुरुदेव ने एक जवाब दिया था, क्या तुमको और लोग नहीं मिलते हैं क्या? दोस्तों, ये क्रॉस लाइन किसी भूखे व्यक्ति के पेट को लात मारने के बराबर होता है। अगर तुम में ताकत है तो 300 करोड़ की भैंस है दूध देने वाली आप लोगों के पास में, हिम्मत है तो निकाल करके दिखा, हिम्मत है तो निकाल के दिखा। 300 करोड़ की भैंस मिल रही है आपको दूध काटने के लिए, हिम्मत है तो निकाल करके दिखा। पेटों में लात क्यों मारते हो किसी के में? किसी के रोटी के टुकड़े को छीन करके अपने मुंह की तरफ क्यों लेकर के जाते हैं जब तुम्हें कमाने का अवसर मिल चुका है? तो क्या मतलब है ऐसी चीजों करने का? तो यहाँ पे हॉनेस्टी, ईमानदारी का काम। और ये मेढक कभी तराजू पे नहीं तौले जाते हैं, ये मेढक कभी तराजू पे नहीं तौले जाते हैं। एक तो मतलब तोड़ने वाला और एक टूटने वाला। दोस्तों, हमने भी कई प्रमाण देखे हैं, हमारी टीम में भी आए थे और मैं आज स्पष्ट 1-2 के तो नाम भी खोल दूंगा। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रत्येक इंसान खुद समझदार है यहां से किस किस ने दल बदलाव किया और वो कहां पर है। जिन लोगों को हम शुरुआत में इस सिस्टम से टच हुए थे, उस पीरियड में उन इंसानों को न जाने किस
किस किस को, और गुरुदेव के मुखार बिंदु से किस किस के नाम से यहाँ पे नमाज आ जाया करता था। लेकिन आज की डेट में वो लास्ट मंजिल पर चढ़ करके धड़ाम नीचे। क्यों? कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा ही तो मतलब जोड़ने वाला मिल गया उससे, और फिर उससे भी ज्यादा उसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए कि जब हमें यहीं पे बढ़िया कर रहे थे और काम करने से ही इनकम आती है, तो वहीं पर दूसरी जगह पे ही जाकर के हम कौन सा किला उठा देंगे। तो दोस्तों, ये ईमानदारी एक छोटा सा विष सारे माहौल को बेकार करके रख देता है। छोटी सी कमी। जब हमारी ट्रोनस्टल में एंट्री हुई थी तो हकीकत ऐसे ऐसे लोग सुनते थे कि किसी ने 3 लाख में, किसी को न जाने किस किस नाम से, किसी को महारानी के नाम से, किसी को सिंगम के नाम से, किसी को टाइगर के नाम से, किसी को फाइटर के नाम से, और जिन जिन लोगों ने, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, जिन जिन लोगों ने कमी की है वो उनकी कमी, और आज उनका नाम और निशान नहीं है यहाँ पे सिस्टम पर और इस मंच पर। और दोस्तों, यही कमी हमने और आपने कर दी तो हम अपने साथ में तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ 4 साल की तपस्या की है, आप उनके गाभों पे नमक डाल रहे हो, उनके गाभों पर नमक डाल रहे हो। अगर मरहम नहीं लगा सकते हो तो मेरे दोस्त यार, नमक डालने का भी काम मत करो। एक लीडर को बनाने में समय लगता है, एक व्यक्ति को, उससे पूछो, अपने बेटे की तरह पालता है, हर तरीके से यस ना नो, ठंड गर्मी सारी चीज को सहन करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और उस इंसान को, पकी हुई फसल को रात में आकर के अगर आप किसी की फसल को काट लें तो मेरे दोस्त वो भी चीज अच्छी नहीं है, वो भी चीज अच्छी नहीं है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, ईमानदारी का काम करना है दोस्तों। 95% हमारा जो काम होता है ना, अपने अंदर जोश भर करके रखना है। जब भी फील्ड में जाओगे ना, अंदर भरो एक्साइटमेंट, सिस्टम को सीख करके अंदर भरो एक्साइटमेंट, जोश। और अगर आपके अंदर होगा जोश तो सामने वाले के उड़ा दोगे होश। और 2% काम होता है फाइन ट्यूनिंग के साथ में। अपलाइन से मिलकर के रहो, डाउनलाइन से प्यार करो, ठीक है, और अपने सिस्टम से प्यार करो दोस्तों। ईमानदारी, सिस्टम के प्रति ईमानदारी, अपलाइन के साथ ईमानदारी, टीम के साथ मतलब ईमानदारी, और अपने आप को समर्पण कर दो मेरे दोस्त, अपने आप को समर्पण कर दो सिस्टम के तहत। जिस थाली में आप खाते हो अगर उसी में छेद कर दिया तो फिर क्या होगा? घी नीचे निकल जाएगा। और कंटिन्यूअस सीख करके डटे रहना है, कंटिन्यूअस वर्क करते रहना है। शास्त्र भी बोलते हैं, कर्म प्रदान विश्व का सर राखा, कर्म ही प्रदान है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है और ये ओरिजिनल है, मेरे साथ में हुई है 2 दिन पहले। अब देखना इस कहानी के मोड़ से। एक व्यक्ति हमारी ट्रोनस्टल से अनुभव और एक्सपीरियंस लेकर के गया यहां से, और सेवंत सर को भी गुरु की उपाधि दी उस बंदे ने, और सेवंत सर ने खूब प्यार दिया। वही व्यक्ति 3 दिन पहले मुझको प्लान दिखा रहा था, हमें प्लान दिखा रहा था, और उस बंदे ने मेरे पास न जाने किसकी $400 की एक दिन की इनकम भेज दी दोस्तों। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी छोटे मोटे झूठ से अगर हमारा सही काम बन जाए तो बोल देना चाहिए। अब दोस्तों, उसकी बोलती मुझे कैसे बंद करूं मैं उसकी? और हमारी ट्रोनस्टल का ही व्यक्ति पल्ले में पड़ गया, उसके कोई किसी और कोई पकड़ लेता, इससे बढ़िया तो हो सकता था कहीं काम भी बन जाता। लेकिन किसको पकड़ लिया? चिकने घड़े को पकड़ लिया उसने। बढ़िया है, भगवान चाहे तो उसकी बुद्धि ऐसे ही पकड़े। मैं तो ये कह रहा हूं कि सेवंत सर को और प्लान दिखाए वो भी दोस्तों। उस बंदे ने मुझे प्लान दिखाया $300 का, मतलब मुझे लुभाने के लिए न जाने किसका भेज दिया। तो हम कौन से कम हैं? हमने, दोस्तों मैं क्लियर अपनी कमी को तुम्हारे सामने खोल रहा हूं, जो मैंने कमी की थी। हमने, एक हमारे मुरादाबाद के सर हैं, उनकी $1900 की इनकम थी, उसको उठाया वहां से, अपना फोटो लगाया और हमने भेज दिया, सर आज की इनकम। उस पर मैंने कि डेट चेक करो, तारीख चेक करो, दिन चेक करो, टाइम चेक करो, प्रूफ चेक करो। थोड़ी सी कमी जरूर करती थी हमने, क्योंकि वो न जाने किसका दिखा रहा है, हो सकता है किसी दूसरी कंपनी वाले का दिखा रहा है। हमने तो इतनी कमी तो ही की थी, अपने भाई का ही तो मतलब थोड़ा सा पॉइंट वो फोटो कटिंग करके लगा दिया था वहां पर। नहीं तो फिर वो उसकी बोलती कैसे बंद होती? हमारे पास और कोई उपचार नहीं था।
और उस व्यक्ति को मैं अपना किराया भाड़ा फूंक करके, समय की बर्बादी करके उसी व्यक्ति की टीम को मोटिवेट करके आया था। लोगों ने ये भी बोला था कि हम ब्रजवासी सर के साथ में ज्वाइन करेंगे, लेकिन और आप अपना नंबर दे करके जाओ। ईमानदारी देखो, हम किसी को अपना नंबर दे करके नहीं आए थे और यही बोल दिया था कि तुम इस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करोगे तो ब्रजवासी की पूरी हेल्प होगी आपके लिए। फिर भी दोस्तों, गुरुदेव तो समझ भी गए होंगे, गुरुदेव नाराज भी हुए थे मुझसे कि तुम वहां पर मेरे बिना पूछे क्यों गए थे। अब जब मैंने बोला, मैंने कही सर जी अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो टेलर है, अभी तो झांकी है, पिक्चर तो बाकी है, और अभी आगरा के अंदर ऐसा इवेंट होने के लिए जा रहा है। पहली बात तो नकल कभी चलती नहीं है। जिस सिस्टम को आप चला नहीं रहे हो वो भी मतलब ट्रोनिस्टल का घीचाट करके गया है। जिस बंदे ने सिस्टम को तुम्हारे को डिजाइन किया है, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। चार पुत्र, एक बाप चार पुत्र पैदा कर सकता है, एक बाप चार पुत्र पैदा कर सकता है, लेकिन चार पुत्र मिलकर के कभी एक बाप पैदा नहीं कर सकते हैं। ट्रोनिस्टल तो हमेशा ट्रोनिस्टल रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। ट्रोनिस्टल की कोई नकल नहीं कर पाएगा। कॉपी तो कॉपी होती है, डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है। तो मैंने डूब मर जाना चाहिए जो इतने अच्छे सिस्टम में से तुम निकल करके गए हो, और वो भी सुखबीर ब्रजवासी को प्लान दिखा रहे हो। जब मैंने उससे बोला कि अभी तो देख आगरा के अंदर एक तहलका होने वाला है, बोला सर जी आईडी तो उसमें मेरी भी है, आईडी तो मेरी भी है, कौन सी डेट का है, मैं भी आऊंगा। मैं तुम भी आओगे, मुझे डेट बता देना। मैं कि सर जी एक चीज का ध्यान रखना, मैं बता तो देता, लेकिन वहां पे जितने भी ट्रोनिस्टल के टाइगर नहीं है वो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनेंगे, वो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनेंगे। और जब आज तुम मेरे ऊपर एक हाथ से कीचड़ उछाल सकते हो, जब तुम मेरे ऊपर एक हाथ से कीचड़ उछाल सकते हो, तो तुम उस जगह पर व्हाइट टी शर्टों पर गड्ढा खोद करके रखोगे और उसमें ईंट मारोगे तो सारे के सारे व्हाइट टी शर्टों पर गंदगी के छींटे लग जाएंगे। तुम जब मुझे नेगेटिव करने का प्रयास कर रहे हो, और जब मैं तुमको डेट दे दूंगा, भले ही तुम्हारी आईडी लगी हुई है, नाम की आईडी लगी हुई है, काम की आईडी नहीं है वो। ऐसी आईडी तो न जाने कितने लोगों की लगी हुई है। हमको तो केवल नाम के इंसान नहीं चाहिए, नाम के इंसान नहीं चाहिए उस सेमिनार के अंदर, हमें तो केवल काम के इंसान चाहिए। जब तू मुझे नेगेटिव कर सकता है तो तू वहां पे पहले से एक कीचड़ का गड्ढा खोदेगा, उसमें ईंट गुम्मा फेंकेगा, और जितने भी व्हाइट टी शर्ट वाले होंगे उनकी सबकी टी शर्ट पर जरूर व्हाइट कलर की टी शर्टों पर धब्बा लगेगा तुम्हारी कीचड़ का और गंदगी का। तो मैं नहीं चाहता हूं आज तुम मुझे नेगेटिव करने के लिए आए हो। ध्यान रखना, अगर तुम मैंने वहां पे बुला लिए तो तुम सेमिनार देखने के लिए नहीं आओगे, तुम वहां पे लोगों को कीचड़ और गंदगी उछालने के लिए आओगे। तो सॉरी, धन्यवाद, मैं तुमको न तो डेट बता सकता हूं न उसकी फीस बता सकता हूं, और तुम ये कहोगे कि 10,000 की जगह 50,000 ले लो, तो भी तुमको वहां से भगाने की हिम्मत भी रखता हूं। हम है ट्रोनिस्टल के सिपाही, हमको बोलते हैं ट्रोनिस्टल के पहरेदार, सेवक, नौकर। दोस्तों, इस तरीके से हमारे सामने ये सीन। फिर मैंने ये भी बोला था, जब से तुम गए हैं तब से लोग बागों ने न जाने तुमने क्या कमाया है, मुझे नहीं पता है, तुमने क्या कमाया है मुझे नहीं पता है, लेकिन ध्यान रखना, दूध में चावल डालते हैं, प्लान तो आपने दे दिया है, दूध में चावल डाल दे उसे खीर कहते हैं, दूध में चावल डालते हैं तो उसे खीर कहते हैं। और तुम जैसे मुर्दे इंसानों में भी हम जान डाल देते हैं, हमें सुखबीर कहते हैं। दोस्तों, मैंने बोला था यहां से मेरे दोस्त तुम न जाने कहां कहां भटक गए, और यहां पे तुम जैसे इंसान देखने वाले देखते रह गए। देख लो एक दिन की $1900 की इनकम देख ले अपनी आंखों से। तुम जैसे देखने वाले देखते रह गए और दिल वाले दुल्हनिया ले गए। तो मैंने कि तुम जैसे देखते रह गए यहां से जाने के बाद, अगर आज तुम भी होते तो मैं भी तुम्हारे लेवल पे ही काम कर रहा था, तुम्हारी भी यही इनकम होती। और तुम पता नहीं जन कहां कहां पे भटक रहे हो। मुझे आप जो $300 का वो दिखाया है, आपने इनकम दिखाया है, क्या अपने वॉलेट पे आप ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं क्या? इस डेट का ट्रांजैक्शन दिखा दो और मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ में। टीम की तो गारंटी नहीं ले रहा हूं, टीम को नहीं लाऊंगा ट्रोनिस्टल में से, इतना वायदा कर रहा हूं, मैं आईडी लगाऊंगा। तुम अगर ये तुम्हारी इनकम है तो तुम मुझे अपना वॉलेट खोल करके, मैं अपनी जूम मीटिंग की लिंक दे रहा हूं, ट्रांजैक्शन दिखा दो, मैं आ रहा हूं।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, और लोगों की तो इनकम को सब दिखा देते हैं, अपनी दिखाओ। यहाँ पे ट्रोनस्टॉल में तुम अपनी दिखाते थे दोस्तों। तो इसी ईमानदारी के साथ में मर जाओ लेकिन कुछ कर जाओ, मर जाओ लेकिन कुछ कर जाओ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। बस आपको एक ही काम करना है, प्लान, सौदा प्लान, प्लान। चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, पेशेंस, वही कहानी आ रही है, पेशेंस। अगर हो सकता है आपने 10 प्लान दिए तो 10 प्लानों में से कोई नहीं आए, और हो सकता है कि एक दिन 10 प्लान दिए तो पेशेंस करके चलोगे, सबर करके चलोगे, सबर का फल मीठा होता है, तो एक दिन हो सकता है कि 10 के 10 भी लोग ज्वाइन कर जाएं आपके साथ में। तो यहां पर हमको पेशेंस करके जरूर रहना है। बस सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, प्लान प्लान प्लान। लिखना है खानदान का इतिहास, बनानी है खुद की पहचान, करना है सपनों को साकार। तो आओ हम सब मिलकर के इस टीआरएक्स, ट्रॉनस्टल के टीआरएक्स को बिटकॉइन बनाते हैं। आखिरी पॉइंट, समय का अभाव। मेरी आंखों में है ये ट्रॉनस्टल, मुझे यहां पर अपनी भी तकदीर दिखाई देती है। मेरी आंखों में है ये ट्रॉनस्टल, मुझे तो यहां पर अपनी तकदीर दिखाई देती है। मुझको सोने में, जागने में, खाने में और पीने में केवल इसी की तस्वीर दिखाई देती है, केवल ट्रॉनस्टल की तस्वीर दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने इतने कीमती समय पर और इतने कीमती समय को निकाल करके और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। जाने अनजाने में मेरे मुंह से अगर गलती हो गई हो तो सॉरी। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन होता है, तो मैं सॉरी चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर। आपका भाई सुखवीर, ब्रजवासी, मथुरा, यूपी।